आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में इस आरओ को लगे हुए कितने दिन हो गए। दिन क्या, साल हो चुके हैं हमारे घर में इस आरओ को लगे हुए। जब हमने ये घर बनाया था तब हमने ये आरओ लगवाया था, घर के साथ साथ ही हमने आरओ लगवाया था ये। तो इसको हो चुके हैं 10-11 साल हो चुके हैं, 10 से 11 साल हो चुके हैं। मतलब कि घर जब बनाया था ना हमने, तब इसके 6-7 महीने के बाद ही हमने आरओ लगवा लिया था। पानी ख़राब था यहाँ का, हमारे यहाँ का जो पानी है वो ख़राब आता है, खारा पानी है हमारी साइड का। तो पानी बाहर से आता है, इसीलिए नहर जब आती है ना तब हमारे यहाँ पर पानी आता है। तो इसीलिए हमने आरओ लगवाया है, क्योंकि खारा पानी भी आ जाता है और मीठा पानी भी आता है, तो दोनों तरह का पानी हमारे यहाँ पर आता है। तो आरओ लगाना तो ज़रूरी था। तो 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में ये आरओ 2 बार ख़राब हुआ है, वो भी इसमें मेमोरन डलवानी पड़ती है। कभी कभार जब डिम लाइट आ जाती थी ना, तब ये आरओ चालू रहता था जैसे, तब ये ख़राब हो जाता था। हमारी गलती की वजह से ही ख़राब हुआ है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में, और आप बने रहिए कविता होम व्लॉग्स में मेरी वीडियो देखने के लिए लगातार। तो मैंने सोचा चलो आज आपको आरओ दिखाती हूँ अपने घर का, जिसने हमारा बहुत साथ निभाया है। 10 सदस्यों का परिवार था हमारा, और पानी की कमी नहीं थी बिल्कुल भी। कितना पानी यूज होता है आप समझ ही सकते हो कि 10 सदस्य का जो परिवार होता है उसमें पानी की कितनी खपत होती है। और पीने का पानी गर्मियों में तो हद हो जाती है पीने के पानी की। आरओ ने इतना साथ दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ का खारा पानी बहुत ज़्यादा है। गर्मियों के मौसम में तो पानी की थोड़ी कमी रहती है। जैसे गर्मी आती है तो पानी की खपत भी ज़्यादा होती है और कमी भी इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि खपत होती है तो कमी तो होती है, फिर पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। इसीलिए पानी जब नहर आती है ना तभी पानी आता है, जब नहर नहीं आती है तो पानी नहीं आता है। 10 दिन भी हो जाते हैं और महीना भी हो जाता है, लेकिन लोगों ने अपने घरों में टैंक बनवा के रखे हैं अंडरग्राउंड, और ऊपर छत के ऊपर जो टंकी होती है ईंट पत्थरों की, वो टंकी भी बनवाई है, और नीचे अंडरग्राउंड टंकी बनवा के रखी है। तो पानी की कमी के कारण लोगों ने ऐसा किया हुआ है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी जिसे बोलते हैं, वो फ्रूटी मैं घर पर ही बना करके आज तैयार करूँगी। तो देखा, मैं आपने देखा होगा कि एक आम और एक कच्ची कैरी मैंने यहाँ ले ली थी। उसको थोड़ा छील करके और उसको बॉईल कर लिया है। इसके अंदर ही चीनी मैंने डाल दी थी। आप चाहे तो चीनी इसके अंदर डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो। तो मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था सब कुछ, और 2 सीटी लगवाई है इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, मतलब बिल्कुल पीस लिया है इसको पानी डाल करके इसके अंदर। इस तरह से देखिए पानी डाल करके हमने इसको पीस लेना है। चीनी या तो आप बाद में डाल दीजिए या आप उबलते हुए डाल दीजिए। तो इस तरह से हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक छलनी लेंगे, मोटी छेद वाली जो छलनी होती है ना, वो छलनी लेंगे। क्योंकि चाय छानने वाली जो छलनी होती है उसमें तो ये छनेगी नहीं, क्योंकि इसमें जो आम का और कच्ची कैरी का जो रेसा होता है ना, वो इसके अंदर जम जाएगा और चिपक जाएगा, जिससे छलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस छलनी में तो छनेगी नहीं, जो चौड़े छेद वाली छलनी होती है ना, उसमें ही छनकर अच्छी सी तैयार होगी ये। तो हमें मोटे छेद वाली छलनी लेनी है, और जिस तरह से मैंने छान रही हूँ ना, चम्मच से हिलाते हिलाते छानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से भी निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आम में जो रेसा होता है ना, वो काफ़ी मात्रा में रेसा होता है, और वही हमें निकालना होता है। अगर वो रेसा अंदर चला गया ना, तो फिर फ्रूटी वाला स्वाद इसके अंदर नहीं आएगा। तो मैंने इसको तक ऐसे छान लिया है, ये देखिए। अगर आपको ये गाढ़ी गाढ़ी ज़्यादा लग रही है ना, ज़्यादा थिक लग रही है, तो आप इसके अंदर और पानी डाल सकते हो। तो मैंने जितना बच्चों को चाहिए था ना, जिस हिसाब की फ्रूटी बच्चों को चाहिए थी, उस हिसाब की मैंने फ्रूटी बना करके तैयार कर ली है। और आप चाहे तो इसको बोतल के अंदर डाल करके सप्ताह के लिए रख सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। 10 से 15 दिन के लिए भी ख़राब नहीं होती है, अगर आपको इसको फ्रिज में रखोगे तो। और बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाएगी, और अगर आप इसको फ्रिज में रखोगे तो ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही कम पैसे में फ्रूटी बना करके 2 लीटर की बोतल तैयार कर ली है। एक आम और एक कच्ची कैरी मैंने यहाँ लिया था, और 2 लीटर की बोतल है जो हमारी फ्रूटी की बन करके तैयार हो गई है। तो अब हुई है सुबह हो चुकी है, तो मैं नहा धो करके अपने, जो आप जानते ही हो जो मैं सुबह सुबह काम करती हूँ, सबसे पहले वो काम हो चुका है। तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। शाम को जो मैंने चावल बनाए थे ना, उबले हुए जो चावल होते हैं वो बनाए थे, दाल चावल बनाए थे मैंने, तो वही मैं फ्राई करूँगी या टमाटर प्याज डाल करके। तो प्याज कट कर लेते हैं और टमाटर को कद्दूकस कर लेते हैं। तो पहले प्याज, छोटे छोटे प्याज हैं ये मीडियम साइज़ के, तो कटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रही हूँ। उसमें ना जल बहुत ज़्यादा आ रही है, आँखों में जल लग रही है, मेरी आँखों में तो बहुत ही ज़्यादा जल लगती है। तो मैं तो इसको काटने में बहुत ज़्यादा बचती हूँ। वो जो चॉपर होता है ना, उसी के अंदर से काटती हूँ, उसी से काटती हूँ मैं चॉपर से ज़्यादातर। तो फिर कभी कभी मैं बस आलकस कर जाती हूँ उसे उठाने में, और हाथ से ही कट करना शुरू कर देती हूँ।
तो देखिए इस तरह से, और फिर आँखों में से जो आंसू आते हैं ना, काफ़ी देर तक मेरी आँखों में से आंसू आते हैं। और पतिदेव लेकर के आए थे ये पंखा। रसोई में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, शाम के टाइम तो रसोई में बढ़ा भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी तो मौसम बारिश का चल रहा था तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे बारिश बंद हो जाएगी और धूप निकलेगी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए पतिदेव ने लगा दिया यहाँ पर पंखा, पापा बेटी ने मिल करके यहाँ पंखा लगा दिया है। शाम को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और देखिए यहाँ पर जो शाम के चावल रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। तड़का जो तैयार करूँगी ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी, तो फ्राई चावल बन करके हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके लिए मैंने टमाटर को कस लिया है, 2 टमाटर या 3 टमाटर। अब जितना भी अच्छा लगे आपको खट्टा, उस हिसाब से आप टमाटर डाल सकते हो। और ना चाहते हो टमाटर डालना तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे ही फ्राई प्याज डाल करके ही फ्राई करोगे ना, बहुत ही स्वादिष्ट चावल बनते हैं। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, सिर्फ प्याज पे डाल करके और उसको नमक डाल करके फ्राई कर लो, बहुत ही अच्छे टेस्टी चावल बनते तैयार होते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव के लिए बन रहे तो टमाटर को भी डलवाते हैं। और मैं यहाँ डाल दूँ टमाटर, नमक, मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ के अंदर डाल करके, चाहो तो आप गरम मसाला डाल सकते हो, नहीं तो उसे अवॉइड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ डाल दिए हैं टमाटर, हो चुके प्याज हो चुके थे तो उसके अंदर डाल दिए टमाटर की प्यूरी। जो कद्दूकस कर ली थी ना मैंने, तो प्यूरी ही बन जाती है, जैसे हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना, ऐसा ही हो जाता है वो। तो ये डाल दिया है, इसके अंदर नमक मसाले डाल करके थोड़ा सा पकाएंगे। जब वो तेल छोड़ दे खाना तड़का, तो इसके अंदर डाल देंगे हम अपने चावल, जो मैंने शाम को ये जो बच गए थे ना, यही चावल है, ये थोड़ा सुबह नाश्ते में काम आ जाएंगे। सारे चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, 1 प्लेट के लिए वो डाल दिए हैं। तो दोनों पापा बेटा के लिए काफ़ी है ये। तो ये बना करके हमारे तैयार हो जाएंगे। बस 1 या 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, थोड़ा सा स्वाद और टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। नमक जो हमने अलग से डाला ना अभी इसके अंदर, उसका थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। अगर हम ऊपर से नमक डालते हैं ना बनने के बाद, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, नमक का अलग से टेस्ट आता है। तो वैसे हम डाल लेते हैं कभी कभी, लेकिन स्वाद ख़राब हो जाता है नमक डालने के बाद में। तो इस तरह से मैंने सारा डाल लिया है। और उसके बाद जो है मैंने दही जमाई थी शाम को, उसका मैं जो है रायता बनाऊँगी। उसमें रफड़ लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल करके रफड़ लेती हूँ इसको बिस्तर से, और बच्चों को दे दूँगी, पतिदेव को दे दूँगी डाल करके चावल। और ये रायता जो है ये बनाया मैंने, ये दे देते हैं। और दोपहर का लंच हम बाद में बनाएंगे, अभी है ब्रेकफास्ट। ये सुबह चाय के साथ थोड़ी सी मटर ले ली थी, और ये है बनाया है मैंने जो चावल है ये और रायता, बस। और उसके बाद हम लंच करेंगे दोपहर को। तो जी चलिए थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद हम कपड़े सुखाएंगे। कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे, 5 बजे मैंने मशीन लगा दी थी, तो 9 बजे तक मेरे कपड़े धुल करके रेडी हो गए थे। तो ये बेड पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर मैंने बेड गिरा हुआ है, ये जो दीवान होता है ना ये डाल रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ना दीमक लग गई थी, बहुत ज़्यादा दीमक थी इसके अंदर, बुरुद्दा सा निकलता रहता था, काफ़ी दिन हो गए थे। और इससे निकल करके ना हमारी जो किचन की जो अलमारी है, कैबिनेट है, उनके अंदर भी लग गई थी। तो उन्हीं को देख करके फिर हमने इसमें दवाइयाँ लगाई है दोनों में, किचन की जो कैबिनेट है उसमें भी और इसमें भी। तो दीवान को हम ऊपर उठा लाए हैं छत के ऊपर, वहाँ थोड़ी धूप लगेगी ना 5-7 दिन की, तो थोड़ा सा दवाई लगा रखी है इसके अंदर, और धूप लगेगी तो वो शायद मर जाएगा। अगर नहीं मरेगा ना दीमक, तो हमें दूसरा लाना पड़ेगा। और इससे तो फिर ख़राब ही है, ये तो किसी काम का होगा नहीं। कपड़े हमारे सूख गए।